एमए सेकेंड सेमेस्टर मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम की क्लास में आज मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। अगर आपको याद हो, मैंने कल आपसे जो वार्ता किया था दैट वाज रिगार्डिंग पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में हम आपसे बात कर रहे हैं। मेरा पिछला लेक्चर भी इसी अध्याय से संबंधित था, जहां पर कल हमने आपसे बात किया था, या पिछले अध्याय में हमने आपसे बात किया था अबाउट द डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, अर्थात राजनीतिक संस्कृति के क्या आयाम होते हैं। इसके बारे में कल विस्तार से चर्चा हुई थी। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, अर्थात राजनीतिक संस्कृतियां कितने प्रकार की हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू वेरियस स्कॉलर्स, पॉलिटिकल कल्चर कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स। क्योंकि जब तीसरी दुनिया के देशों के बारे में और जानकारी हासिल की गई विद्वानों के द्वारा, अधिक से अधिक शोध किया गया तीसरी दुनिया के राजनीति और समाज के विषय में, वैसे वैसे नई नई बातें सामने आई। तो जब हम बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, अर्थात कितने प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां हैं, तो यहाँ पर पॉलिटिकल कल्चर के साथ साथ एक बात ये भी उठती है जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल सब कल्चर। पॉलिटिकल सब कल्चर अर्थात राजनीतिक उप संस्कृति, इसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक उप संस्कृति। एक पॉलिटिकल कल्चर हुआ और दूसरा होता है पॉलिटिकल सब कल्चर। राजनीतिक संस्कृति तो आप जान ही गए हैं, मैंने इसके बारे में आपको काफी कुछ बताया है। अब पॉलिटिकल सब कल्चर उसको कहते हैं कि जहां पर किसी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक भिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का प्रादुर्भाव होने लगता है या उत्पन्न होने लगती है। वेयर इन अ पॉलिटिकल सिस्टम अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल कल्चर स्टार्ट्स अराइजिंग, अर्थात एक राजनीतिक व्यवस्था की एक राजनीतिक संस्कृति होती है। दैट इज टू से दैट देयर इज अ पॉलिटिकल कल्चर टू बी फाउंड इन एवरी पॉलिटिकल सिस्टम, that may be developed political culture or may be in a rudimentary form, whatever. But the issue of subculture, the issue of political subculture arises when a different sort of culture starts emanating within a political culture. जब एक ही राजनीतिक संस्कृति के अधीन एक अन्य प्रकार की राजनीतिक संस्कृति धीरे धीरे पनपने लगती है और धीरे धीरे वो इतनी डोमिनेंट हो जाती है कि that starts affecting the established political culture, then it is called as a political subculture। यानी एक देश की राजनीतिक संस्कृति है। यानी जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है एक राजनीतिक संस्कृति है पंथ निरपेक्षता की, लेकिन पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि चुनाव के दौरान बहुत सारे राजनीतिक दल, लगभग हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं धर्म की बातों को उसमें शामिल करता है, मजहब की बातों को शामिल करता है, संप्रदाय की बातों को उसमें ले ली जाती है, उसमें जाति की बात आ जाती है, उसमें समुदाय की बात आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। तो अर्थात अगर इस प्रकार का डिस्कोर्स बड़ा डोमिनेंट हो जाए तो हम लोग फिर ये विद्वानों के द्वारा दिस इज अ काइंड ऑफ ए पॉलिटिकल सब कल्चर, अर्थात एक राजनीतिक संस्कृति में एक उप राजनीतिक संस्कृति उत्पन्न हो रही है, और वो है जिसे हम कहते हैं धर्म की या मजहब की या जाति की राजनीतिक संस्कृति का उत्पन्न होना। तो इसलिए ये एक चिंता का विषय है। तो जब भी इस प्रकार की हम लोग राजनीतिक संस्कृति के बारे में विद्वानों की जो बात होती है, तो वहां पर इस विषय पर वो जरूर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, और इस प्रकार की बातें अधिकांश तीसरी दुनिया के देशों में देखने को मिलती हैं। अब देखिए, जो लुसियन पाई है, जब वो राजनीतिक संस्कृति के बारे में बताता है तो वो कहता है देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कल्चर। लुसियन पाई कहता है दो प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां होती है मूल रूप से, जो लगभग हर देश में पाई जाती हैं और विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देश में पाई जाती हैं। और वो है नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज एलिटिस्ट पॉलिटिकल कल्चर, एंड द नंबर 2 इज मास पॉलिटिकल कल्चर। एलिटिस्ट पॉलिटिकल कल्चर अर्थात हम कह लेंगे कि अभिजनवादी राजनीतिक संस्कृति, अभिजनवादी राजनीतिक संस्कृति, और दूसरी है जन संस्कृति, जन संस्कृति यानी मास कल्चर।
पहला क्या हो गया, एलिटिस्ट पॉलिटिकल कल्चर एंड मास पॉलिटिकल कल्चर, अर्थात अभिजनवादी राजनीतिक संस्कृति और जन सामान्य राजनीतिक संस्कृति, दो प्रकार की संस्कृतियां हैं। तो ये कहता है लुसियन पाई, ये कहता है कि एलिटिस्ट पॉलिटिकल कल्चर से तात्पर्य यह है वो राजनीतिक व्यवस्थाएं जहां पर अधिकांश विधियों का निर्माण, विधियों को लागू करना और विधियों के संदर्भ में व्याख्या करना, ये सब कुछ काम राज्य के कुछ ही व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, राज्य के विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं, समुदाय के द्वारा किए जाते हैं, उसको कहता है वो कहता है एलिटिस्ट पॉलिटिकल कल्चर है। एलिट लोगों के द्वारा, अभिजन लोगों के द्वारा ये काम किया जा रहा है, श्रेष्ठ जन लोगों द्वारा काम किया जा रहा है। तो अर्थात जिन देशों की राजनीतिक संस्कृति में श्रेष्ठ जनों की, अभिजन जनों की बहुत ज्यादा भूमिका होती है कि हर जगह वो छाए हुए हैं, इन ऑल द फील्ड्स, वेदर इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम और नॉन पॉलिटिकल सिस्टम, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे गैर राजनीतिक क्षेत्र हो, हर स्थान पर यदि अभिजनवादी या श्रेष्ठ जन ही केवल दिखेंगे, वही काम करते दिखेंगे, वही हर जगह अपनी बात कहते दिखेंगे, तो कहता है इसे हम कहेंगे कि ये एक एलिट पॉलिटिकल कल्चर की राजनीतिक संस्कृति है, एलिटिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है। और कहता है इस प्रकार की जो राजनीतिक संस्कृति तीसरी दुनिया के अनेक देशों में हम देख सकते हैं। दूसरा वो कहता है कि मास पॉलिटिकल कल्चर अर्थात जन सामान्य संस्कृति या जनवादी संस्कृति भी हम कह लें, अर्थात जहां पर ऐसा देश जहां पर आम जनों की भाषा अधिक सुनी जाती है। दैट इज दैट पॉलिटिकल कल्चर विच इज डोमिनेटेड बाय द वॉइसेस एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द कॉमन पीपल, अर्थात सामान्य व्यक्तियों की आकांक्षाओं और उसकी आवाजों को या ध्वनि को जहां पर ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं में, उन राजनीतिक व्यवस्थाओं की जो संस्कृति है उसे कहता है वो मास पॉलिटिकल कल्चर बन जाती है। और इस संदर्भ में वो कहता है कि देयर आर कंट्रीज विच गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू देयर पीपल, और कहता है तीसरी दुनिया में ही ऐसे देश हैं, खासतौर से विशेष रूप से कहता है कि जहां पर सोशलिस्ट कंट्रीज जो होती हैं, कुछ ना कुछ उसमें विशेष बात अवश्य होती है कि वहां पर पॉलिसीज का जो निर्माण किया जाता है, नीति और कार्यक्रमों का जो क्रियान्वयन किया जाता है, बनाया जाता है, उसमें आम व्यक्तियों को भी साथ में रखा जाता है। देयर कैन बी सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन दैट मे बी कैरिड ऑन इन दीज सोसाइटीज विद ऑर्डिनरी पीपल। तो कहता है कि जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं में आम व्यक्ति की ज्यादा पूछ होती है, उसको ज्यादा मान सम्मान मिलता है या उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है, तो कहता है वो दैट इज कॉल्ड एज मास पॉलिटिकल कल्चर, अर्थात मास पॉलिटिकल कल्चर। तो अर्थात उन देशों की यानी उन राजनीतिक व्यवस्थाओं की जन सामान्य राजनीतिक संस्कृति होती है। ये तो लुसियन पाई का ये मानना, कहता है ये लगभग इस प्रकार की दो संस्कृतियां लगभग हर देश में पाई जाती हैं और विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देश में तो अधिकांश ही पाई जाती हैं। सिडनी वर्बा भी यही कुछ कहता है, मोर और लेस सिडनी वर्बा ऑल्सो सेज दिस काइंड ऑफ थिंग। उसने भी इस बात को स्वीकारा जो लुसियन पाई ने कहा है, मास पॉलिटिकल कल्चर और एलिट पॉलिटिकल कल्चर। लेकिन वो यहाँ पर एक बात वो ऐड करता है, और वो ये बात है कि कहता है कि इसमें मिडिल क्लास भी अब शामिल हो गया है। वर्बा का ये मानना है कि देखिए जहां पर केवल दो ही राजनीतिक संस्कृतियां होंगी, वहां पर चांसेस हैं फ्रिक्शन होने के भी। वेयर देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ cultures, two types of people in a system, in a political system, there the chances of a clash or a friction or tensions prevailing between the two classes can be more, can be found to be in greater degrees. वहां पर the tensions could be much between the two classes, यानी जैसे अरिस्टोटल कहता है कि अर्थात दो वर्ग होते हैं समाज में मूल रूप से। मोनार्की हुआ तो दो होंगे, दो ही वर्ग होंगे, एक तो शासन करने वाला, दूसरा शासक। और कहता है कि ऐसी या ओलिगार्की में भी ऐसा ही होगा।
लेकिन जहां जहां ऐसी व्यवस्थाएं होंगी वहां वहां क्लैश या टेंशन होने की भी संभावना है। इसलिए अरिस्टोटल ऑल्सो टॉक्स अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम एंड ही सेज पॉलिटी। पॉलिटी अर्थात संविधान तंत्र। संविधान तंत्र या पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच कंबाइंस बोथ द क्लासेस ऑफ पीपल। इसी तरह से वर्बा भी कहता है कि केवल अगर हम मास पॉलिटिकल कल्चर को और एलिट कल्चर को लेकर चलेंगे सो देयर इज एवरी चांस ऑफ अ फिक्शन अराइजिंग बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ कल्चर्स। Therefore he says now a third class is also emerging gradually and that is the middle class। तीसरी दुनिया के देशों में अब एक मध्य वर्ग भी उत्पन्न हो रहा है, बीच का भी एक मध्यम वर्ग भी उत्पन्न हो रहा है, अर्थात जो ना तो विशेष रूप से अभिजन है और ना ही प्रमुख रूप से वो सामान्य व्यक्ति है। उसकी स्थिति दो के बीच में, उसके पास धन भी है, उसके पास विद्या भी है, उसके पास शिक्षा भी है, लेकिन साथ ही साथ वो एक सामान्य व्यक्ति है। Despite so many privileges he has with him, he is also at the same time a common person or a common individual। उसकी स्थिति ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, कि सामान्य व्यक्ति से बहुत अधिक है। So his place in the society or in the political system lies somewhere between the two types of cultures, that is the elite culture and the common culture or the mass culture। Therefore Verba adds the middle class in between the elite and the common classes, and this is his main contribution। He says that the middle class is basically a shock absorber। He tries to play a balancing role। This is a class which tries to minimize the imminent friction or the tension between the two types of cultures or between the two types of groups of people। Therefore Verba has given a very important, you can say, contribution to the theory of political culture। तो ये उसका बड़ा महत्वपूर्ण उसका योगदान है। The next important scholar who gives important views on the classification of political culture, we can say, is Weizmann। Weizmann, Weizmann। See, Weizmann is a scholar who brings into picture three types of main political cultures। वो एक ऐसा विद्वान है राजनीतिक संस्कृति के विषय पर, वो एक ऐसा विद्वान है कि वो कहता है कि तीन प्रमुख राजनीतिक संस्कृतियां होती हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स। राजनीतिक संस्कृतियां तीन मुख्य प्रकार की होती हैं और तीन मुख्य प्रकार के आधार पर तीन मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियां भी होती हैं। There are three pure types of cultures and three mixed type of cultures। So in a way he says there are six types of cultures, six types of political cultures। So the three pure cultures of political cultures are, number one, he says number one is a parochial political culture, अर्थात संकुचित राजनीतिक संस्कृति, parochial political culture। The second he says is the subject political culture। दूसरा है कि प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति, प्रजाभावी, that is the subject political culture। and the third is the participant political culture। तीसरा कहता है participant यानी सहभागी राजनीतिक संस्कृति। सहभागी राजनीतिक संस्कृति तो कहता है तीन प्योर टाइप्स के पॉलिटिकल कल्चर होते हैं, तीन विशुद्ध प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां होती हैं। पहली कहता है पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर अर्थात संकुचित राजनीतिक संस्कृति और पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। द सेकंड इज ही सेज सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर अर्थात प्रजा से बनता है प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति। और तीसरा कहता है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर अर्थात सहभागी राजनीतिक संस्कृति। और कहता है कि देखिए पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर इज बेसिकली फाउंड इन कंट्रीज दैट आर प्रिमिटिव, दैट आर प्रिमिटिव इन यू कैन से इन द शेप और कैरेक्टर। अर्थात जो पुराने राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जो पुराने समाज हैं, द प्रिमिटिव सोसाइटीज, दे आर जनरली पेरोकियल, दे आर जनरली हैविंग पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। अर्थात जो पुराने समाज हैं, जो आपके पुराने समाज से मतलब जो आदिवासी समाज हैं, वो एक संकुचित राजनीतिक संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं।
संकुचित से तात्पर्य है कि उनकी जो राजनीतिक संस्कृति है वहां पर आम व्यक्तियों के लिए कोई बहुत ज्यादा बात नहीं होती है। वहां पर कबीले का जो सरदार है, जो कबीले का स्वामी है, या जो वॉरियर क्लास है, जो लड़ाकू जो कबीला है, या तंत्र मंत्र जानने वाला जो उनका सरदार है, he has a main say in the running of the political system, in the running of his tribal group। केवल ये आदिवासियों से नहीं है, अर्थात अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे भी समाज हैं कि जहां पर आज भी द डोमिनेंट वॉइस इज ऑफ दैट ग्रुप विच बिल्ड्स पावर। यानी अफ्रीकाई देशों में बहुत सारे अफ्रीकाई देश हैं जहां पर आज भी उन समूहों का ही बोलबाला, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास ताकत है, एंड दैट पावर इज बेसिकली विल्डेड बाय द पावर ऑफ द गन। वो जो शक्ति उनके पास, वो बंदूक की शक्ति है। चाहे सोमालिया हो, इथियोपिया हो, केनिया हो, नाइजीरिया हो, है ना, ये सारे ऐसे देश हैं जहां पर आज भी जो लड़ाके हैं, फाइटर ग्रुप्स जो हैं, दे आर बैटलिंग अमंग देमसेल्व्स, आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। वहां पर उन्हीं की बात होती है, जो वहां पर शक्तिशाली, उसी की बात की जाती है। द रेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल दे डू नॉट हैव एनी प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। समाज में उन लोगों का, बाकी आम लोगों का कोई स्थान नहीं है जिसके पास ताकत है, बंदूक की ताकत है, या जिसके पास हिम्मत है, साहस है, वीरता है, उसकी बात है। क्या जो लोग इस तरह से जो मैजिकल पावर्स है, विचक्राफ्ट है, उन्हीं के पास जो शक्ति है, उन्हीं के ही कहता है वो, उनके पास वास्तव में फिर वो शक्ति होती है। इसलिए कहता है वो पैरोकियल हो गया। आम समाज के लिए, आम व्यक्ति के लिए कोई स्थान विशेष नहीं है ऐसे समाजों में। कहता है दूसरा जो पॉलिटिकल कल्चर, दैट इज ही सेज इज द सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति। कहता है ये जो प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति है, ये वो संस्कृति है जहां पर जो संकुचित राजनीतिक संस्कृति से आगे है, इंप्रूवमेंट है, एडवांसमेंट है। और इस राजनीतिक संस्कृति में वो कहता है कि प्रजाजन का, यानी आम जनता की कुछ पूछ होती है। देयर इज सम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द कॉमन पीपल in a subject political culture, that is in a political system, wherever in a political system the common people are also given some weightage, some importance, some respect. That is a political system that carries a political culture। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहां पर एक आम व्यक्ति, एक आम प्रजा को भी कुछ सम्मान दिया था, उसे कुछ बातों को स्वीकार किया था, बहुत तो नहीं, मूल रूप से वो प्रजा ही है, ही इज एट द रिसीविंग एंड, लेकिन फिर भी उसकी बातों में कुछ महत्व दिया जाता है। कहता है ऐसे देशों में ऐसे देशों की राजनीतिक संस्कृति प्रजाभावी होती है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर होता है। एटलीस्ट दिस इज सम इम्प्रूवमेंट ओवर द पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। एंड द थर्ड टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इज दैट ऑफ पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर अर्थात सहभागी राजनीतिक संस्कृति। और कहता है ये विशुद्ध प्रकार की सबसे अच्छी राजनीतिक संस्कृति होती है। दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। कहता है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, दिस पॉलिटिकल कल्चर कन्फर्म्स टू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर। अर्थात ये एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति है। लोकतांत्रिक से तात्पर्य यही है कि जहां पर सब व्यक्तियों को टॉप टू बॉटम, चाहे वो एलीट हो, चाहे वो कॉमन पर्सन हो, चाहे वो मास हो, दोनों को सम्मान दिया जाता है। यानी एलीट को तो सम्मान नहीं है, लेकिन एक आम आदमी को भी उतना ही सम्मान मिल रहा है, या लगभग उतना ही सम्मान मिल रहा है जितना एक अभिजन व्यक्ति को मिलता है, एक एलीट को मिलता है। कहता है ये पार्टिसिपेंट है, पहली बात। और दूसरा ये है कि जहां पर एक आम व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जहां पर एक आम व्यक्ति भी राजनीतिक कार्यों में हिस्सा ले रहा है, किसी ना किसी रूप में ले रहा है। चाहे छोटे काम कर रहा है, छोटे से मतलब चाहे केवल वोट डाल रहा हो, चाहे केवल वो उम्मीदवारी कर रहा है, यानी किसी इलेक्शन को लड़ रहा है। और बहुत बड़ा काम भी होता है। और बहुत बड़ा काम क्या हुआ है, व्हेन ही इज ऑक्युपाइंग अ पॉलिटिकल ऑफिस। एक आम आदमी जब वो कोई राजनीतिक पद पर को प्राप्त कर लेता है, उसको धारण करता है, तो इसलिए कहता है कि इसे कहते हैं पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर।
जहां पर एक आम व्यक्ति भी राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहां पर उसको सारे अवसर प्रदान किए जाते हैं राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी लेने की या हिस्सा लेने की, उसे कहते हैं पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। लेकिन वाइजमैन ये भी कहता है कि दैट नॉट एवरी दिस प्योर पॉलिटिकल कल्चर कैनॉट बी फाउंड एवरीवेयर, दिस प्योर पॉलिटिकल कल्चर कैन बी फाउंड नोवेयर। कहता है ये जो विशुद्ध प्रकार की जो 3 राजनीतिक संस्कृतियां हैं ये किसी भी देश में नहीं मिलेगी, यानी कोई भी ऐसा में राजनीतिक व्यवस्था नहीं मिलेगी कि जहां पर केवल और केवल संकुचित राजनीतिक संस्कृति हो। कोई ऐसी राजनीतिक व्यवस्था नहीं मिलेगी जहां पर केवल प्रजा का ही काम हो, केवल प्रजा भावी हो केवल, और तीसरा भी ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा जहां केवल प्योरली पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है। सॉरी, इसलिए वो कहता है कि हर देश की स्थिति यही है कि मिश्रित राजनीतिक संस्कृति है। Therefore, he says the story of every country is that all countries are having a mixed political culture. हर देश की राजनीतिक संस्कृति मिश्रित राजनीतिक संस्कृति है। Even a country like America, which is so advanced, which is so developed, and which is really a participant, which really has a participant political culture, yet it is not purely participant political culture. वहां पर भी उसमें कुछ पुरातन संकेत देखने को मिलते हैं। और उसमें क्या है, जैसे ड्यूरिंग इलेक्शंस देयर आर on a number of occasions we can see firings are there, and firings यानी गोलीबारी भी होती है, people are quarreling among themselves. It is not a very peaceful election at the same time at all times. अभी तो रिसेंटली आप देख लीजिए जो डोनाल्ड ट्रंप का जब ये पिछला अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, you must have seen that, I mean, hundreds and thousands of people had climbed on the Capitol Hill. कैपिटल हिल में सब चढ़ गए थे, अर्थात जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जो वहाँ की सत्ता का शीर्ष आप सिंबल है कैपिटल हिल, वहाँ पर वो लोग चढ़ गए थे, आम जनता प्रदर्शनकारी चढ़ गए थे विरोध करते करते। क्या ये किसी लोकतांत्रिक और समुन्नत देश की पहचान है? नो, दिस इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ अ गुड डेमोक्रेसी और ऑफ ए पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। क्या पार्टिसिपेशन इसी काम में होगा कि जहां तोड़फोड़ करना होगा, प्रदर्शन करना होगा, क्या वहां पर आम जनता को आगे आना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। और यदि ऐसा होगा तो वो देश प्योरली, आप कह लीजिए, इट इज नॉट, आई मीन प्योरली और हाईली डेवलप्ड, इट इज नॉट प्योरली, यू कैन से अ वेरी एडवांस पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज नॉट प्योरली अ पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। इसलिए वाइजमैन कहता है हर देश की राजनीतिक व्यवस्था में जो संस्कार होते हैं, राजनीतिक संस्कार, वो कहीं ना कहीं मिश्रित उसमें हम अवश्य देख सकते हैं। कुछ आधुनिक है, अधिकांश आधुनिक है, लेकिन कुछ पुरातन भी देखने को मिल सकते हैं। अर्थात जो एनिमिक जो टेंडेंसीज है, तो एनोमिक टेंडेंसीज है, अर्थात तोड़ फोड़ करने की, प्रदर्शन करने की, हिंसा करने की, आंदोलन करने की, ये प्रवृत्तियां बड़े से बड़े देशों में भी मिल सकती, देखी जा सकती है। इसलिए वो मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियां होती हैं। और इसलिए कहता है वो क्या होगा, वो कहेगा पार्टिसिपेंट पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं को वो कहता है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेंट पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। अर्थात कहता है कि सहभागी संकुचित राजनीतिक संस्कृति, सहभागी संकुचित राजनीतिक संस्कृति, दैट इज टू से पार्टिसिपेंट पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, क्योंकि उसमें पार्टिसिपेंट भी और पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर दोनों के तत्व समाहित हैं। ऐसे में कहता है अधिकांश व्यवस्थाओं में ये चीज देखा जा सकता है, भारत में भी ऐसा हम देख सकते हैं हर जगह। इसलिए कहता है वो पार्टिसिपेंट पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर है। दूसरे प्रकार का वो कहता है जो मिश्रित स्वरूप है, वो कहता है कि पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर अर्थात सहभागी प्रजाभावी राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक संस्कृति। फिर से सुनिए, सहभागी प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति, दैट इज पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। अर्थात जहां पर एक व्यक्ति एक अच्छा काम कर रहा है, राजनीतिक व्यवस्था में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, खुलकर आ रहा है, लेकिन वहीं पर वो एक प्रजा के समान भी देखा गया, प्रजा तो है ही, जहां पर उसको इतना भी नहीं प्रोत्साहन दिया जाता है कि बिल्कुल सरकार के सिर पर आके बैठ जाओ। कहने का तात्पर्य ये है अल्टीमेटली ही ऑल्सो हैज डूज एंड डोंट्स,
he is not supposed to forget that he cannot simply cross the limits and get on to the nerves of the government. यानी आप पार्टिसिपेशन करिए लेकिन आप एक प्रजा की तरह से, यू शुड बी इन लिमिट्स, यू शुड बी इन डिसिप्लिन एंड डिकोरम. आप एकदम मालिक की तरह से नहीं हो जाएंगे. जैसे हम कहते हैं ना, जो हमारा डोमेस्टिक सर्वेंट होता है, जो हमारा घरेलू सहायक होता है, समथिंग लाइक अ फैमिली मेंबर. वो हमारा घर का सदस्य होता है, परिवार का सदस्य होता है, लेकिन फिर भी हम उसको मान सम्मान देते हैं, सब कुछ करते हैं. फिर भी उसको हम ऐसा नहीं ट्रीट करने लगते हैं कि जहाँ बात कर अपने परिवार के सदस्यों से वहाँ उसको भी बैठा लिया, घर की जो आपसी बातें होती हैं उसको भी बैठा लिया, घर में जो कुछ घट रहा है हो रहा है उसको भी बुला के बता रहे हैं. ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि वो एक सब कुछ होने के बाद भी वो एक ही इज जस्ट अ वर्कर ऑफ द हाउस. Though he is a participant, he is a very, valued member of the family, but he is yet a worker. He is but an employee of the house, and that limitations have to be followed. इसलिए कहते हैं वो प्योर वो सब्जेक्ट भी नहीं है, उसको इतना मान सम्मान दिया जाता है कि अगर हम अच्छा भोजन कर रहे हैं तो उसको भी अच्छा कराएंगे, हम उसको अच्छा वेतन भी देंगे. यहाँ तक इसको कहते हैं ये सब्जेक्ट भी है और ये पार्टिसिपेंट भी है. तो हर देश में ये होता है कि जहाँ पर आम व्यक्तियों को इतने अधिकार मिलते हैं, इतने सुविधाएं मिलती हैं, वहाँ पर उसी आम व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, उसको दंड भी दिया जा सकता है जैसे एक प्रजा को दिया जाता है. तीसरी बात वो कहता है कि तीसरा जो वो है मिश्र स्वरूप है, वो कहता है कि सब्जेक्ट पैरोकियल कल्चर, सब्जेक्ट पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, यानी सबका कॉम्बिनेशन बना लीजिए. अर्थात प्रजाभावी संकुचित राजनीतिक व्यवस्था. प्रजाभावी संकुचित राजनीतिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि अर्थात जहाँ पर वो व्यक्ति, जहाँ पर ऐसा पॉलिटिकल कल्चर, ऐसी राजनीतिक संस्कृति प्रजा भी है और साथ साथ संकुचित भी है. कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जहाँ पर संकुचित राजनीतिक व्यवस्था है लेकिन पूर्ण रूप से संकुचित भी नहीं है. ऐसा नहीं कि व्यक्ति को दबा के रखा जा रहा है, कि बिल्कुल से उसको सबजुगेशन में रखा जा रहा है. केवल जो केवल प्रभावशाली वर्ग है, केवल जो आप कह लीजिए जो वॉरियर क्लास है, उसको ही केवल मान सम्मान मिल रहा है, रूलिंग क्लास को मिल रहा है. दिस इज नॉट ऑलवेज दैट काइंड ऑफ अ थिंग. वहाँ पर सामान्य व्यक्ति को भी, जब उसको भी उसकी पूछ पाछ हो, उसको भी मान सम्मान मिले कुछ हद तक, तो उसे हम कहते हैं पैरोकियल सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर या सब्जेक्ट पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर. अर्थात जहाँ पर दोनों के गुण समावेश हो, वहाँ पर हम कहते हैं प्रजाभावी संकुचित राजनीतिक व्यवस्था. और इसी तरह से और भी कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे जो ये बताता है कि जो सब्जेक्ट, और भी इसको अगर हम कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे तो ये बन जाएगा. तो 3 मिश्रित है और इन्हीं मिश्रण कर करके इसको 3 अलग से इसके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे मिश्रित, है ना, मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियाँ. तो इस तरह से वाइजमैन ने कहा कि 3 विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियाँ होती हैं और 3 मिश्रित होती हैं. तो इन दिस वे ही सेज दैट देयर आर 6 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर. 6 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियाँ होती हैं वाइजमैन के मतानुसार, के उसके विचारों के अनुसार. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इतने विचारक हैं जिन्होंने राजनीतिक संस्कृति के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, है ना. इन्हीं जो देखिए इन्होंने अब कैटेगराइजेशन दिया है, इसी कैटेगराइजेशन में हमें और भी चीज़ें देखना होगा कि हमारा देश कहाँ पर है, हम अपने देश को किस स्थान पर लोकेट करते हैं, इसको भी हमें देखना होगा कि हमारे देश में क्या पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है, कि क्या ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है, कि क्या ये पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर है. तो अगर हम अपने देश की राजनीतिक संस्कृति के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ 3 प्रकार की संस्कृतियाँ हैं. भारत में 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियाँ हैं. पहली बात तो सिंस वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर अ ट्रांसपेरेंट कंट्री, देयरफॉर वी कैन से दैट वी हैव अ पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर. हम लोग कह सकते हैं क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक पारदर्शी देश हैं, हमारी राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है, पारदर्शिता उसमें, और इसलिए हमारे देश में सहभागी राजनीतिक संस्कृति है.
और जो 73वां जो संशोधन है, 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसके द्वारा पंचायती राज की स्थापना करी गई है, सो दैट पंचायती राज सिस्टम brings into play the role of a common individual as a participant in the government affairs। पंचायती राज के द्वारा एक आम व्यक्ति को राजनीतिक कार्यों में सक्रियता या भागीदारी प्रदान करी गई है। इसलिए वी हैव द पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, और सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है, हम लोग सब्जेक्ट तो है ही, है ना। एक आम व्यक्ति है, उसको ये सारी जो सरकार के जो नियम है, कानून है, उसकी जो मर्यादाएं हैं, उसकी सीमाएं हैं, उसको तो निभाना ही होगा। वी आर अ सब्जेक्ट। और हर कानून, सारे कानून, एवरी लॉ इज एप्लीकेबल टू द सिटीजन, और नो वन इज अबव द लॉ, जिसे हम कहते हैं नो वन इज अबव द लॉ, द रूल ऑफ द लॉ शैल प्रिवेल ओवर ऑल इंडिविजुअल्स। इसलिए नो वन इज अबव द लॉ, इवन द प्रेसिडेंट इज नॉट अबव द लॉ, हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, ही इज ऑल्सो नॉट अबव द लॉ। उसके हाथ भी, वो भी विधि के शासन के अधीन अंतर्गत है। और तीसरा जो हम कहते हैं हमारे यहाँ, वो ये है कि वी हैव पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर एज वेल। भारत में तो ये संकुचित राजनीतिक व्यवस्था भी है, राजनीतिक संस्कार भी है, राजनीतिक संस्कृति है, बहुत सारा हम देख सकते हैं। अभी हमने आरंभ में ही बताया हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, बहुत सारे दोष हैं, और वो है बिकॉज देयर इज अ प्रिवलेंस ऑफ कम्युनलिज्म, of regionalism, of linguism, of you can say of invoking the sentiments of people on lines of caste, creed, religion, gender, place of birth. These are the various grounds on which elections are fought in our country. For the last almost 75 years, elections have been fought, and in all probability they will be kept on fighting in future as well. आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो जितनी ये सारी हमारे यहाँ समस्याएं हैं, इससे राजनीतिक व्यवस्था को संकुचित हो जाती है। These factors they bring about contraction, they bring about parochialism in our political culture. But anyway, that is a part of our political culture, and we have been living with this kind of tendency, with this kind of culture for the last now more than 75 years. पिछले 75 सालों से अधिक समय से हम लोग इस तरीके की राजनीतिक संस्कृति के साथ रह रहे हैं। सो इंडिया वी कैन से इज अ गुड एग्जाम्पल वेयर वी आर हैविंग ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कल्चर्स इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ आवर कंट्री। राजनीतिक जो संस्कृति हमारे देश की, उसमें 3 प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं। वी आर अ गुड एग्जाम्पल वी कैन से। लेकिन फिर यहाँ पर केवल भारत ही नहीं है, हर देश में, वाइजमैन ने कहा हर देश में इस प्रकार की मिश्रित संस्कृति पाई जाती है, 3 प्रकार की संस्कृति पाई जाती हैं। जैसे प्लेटो ने कहा था ना, हर व्यक्ति में 3 गुण पाए जाते हैं, और 3 गुण जिसे कहता है रीजन, दूसरा कहता है स्पिरिट, और तीसरा कहता है एपिटाइट। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर फाउंड इन एवरी इंडिविजुअल, ऑल्दो इन वेरिंग डिग्रीज। हर एक व्यक्ति में बुद्धि भी है, हर एक व्यक्ति में शौर्य भी है, हर एक व्यक्ति में शुदा भी है। और भारतीय जो शास्त्र है, भारतीय जो विद्या है, वो भी यही कहती है हर व्यक्ति में ब्रह्म भी है, हर व्यक्ति में एक योद्धा भी है, और हर व्यक्ति में एक सेवक भी है। तीनों चीजें हर व्यक्ति में पाई जाती हैं। इसी तरह से राज्य की संस्कृति में, किसी देश की संस्कृति में ये तीनों प्रकार की संस्कृतियां अवश्य पाई जाती हैं। हालांकि कहीं कम है, कहीं जाता है, बट एनीवे these 3 types of cultures or subculture is found in almost all the countries according to Weizmann, and is quite correct that way। काफी सही, काफी हद तक वो बात भी सही कह रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आज की बात अभी हमारी समाप्त तो नहीं हुई है। I have to tell you about 2 more classifications of political culture। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। अगले लेक्चर में I will be speaking to you more about the classification of political cultures. So thank you so much for your patience and for your attention. Thanks a lot.